हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट में मोनोपोल्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते और उसका मेन कारण क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें फिजिक्स क्या कहती है। तो जो हमारा मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स पाए जाते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब हम सब ने बचपन से पढ़ा होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसी मैग्नेट के पास में मैं ये दूसरा मैग्नेट लेकर के आता हूँ तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर यहीं पे मेरा साउथ पोल होता और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लेकिन इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब भी हमारे दो मैग्नेट्स, हर एक मैग्नेट की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हर मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइंस होती हैं। जैसे ये नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो वो मैग्नेट के बाहर निकलती है नॉर्थ पोल से। जो मैग्नेट से बाहर निकलती है नॉर्थ पोल से और फिर अंदर आकर के साउथ पोल पे, फिर वो आकर के नॉर्थ पोल पे मिलती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जिनमें कोई भी मैग्नेट, जब हम दूसरे मैग्नेट को उस मैग्नेट के एरिया में लाते हैं, उसकी विसिनिटी में लेकर के आते हैं, तो दूसरा मैग्नेट एक फोर्स फील करने लगता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर तुम सेम पोल्स को लेकर के आ रहे हो तो रिपल्सिव होगा, और अगर तुम अपोजिट पोल्स को लेकर के आ रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। उसका एक कारण है, अभी मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में होती है। अब वो जब मैग्नेट से बाहर निकलती हैं तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर होती हैं, ठीक है। और साउथ से निकलने के बाद में फिर वो सीधा नॉर्थ पे आती हैं और एक ये क्लोज लूप बनाती हैं। इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो अगर ये क्लोज लूप बनाती हैं तो फिर इस क्लोज लूप का मतलब क्या है? क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूअस होती हैं, इनका ना कहीं पे स्टार्टिंग होता है ना कहीं पे एंड होता है। अब जैसे ये सर्कल है, तो अब अगर मान लो ये सर्कल पूरा बना हुआ है तो आप इसमें नहीं बता सकते कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कहाँ पे एंड हो रहा है। ये एक कंटिन्यूअस है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कि जो भी ऐसी लाइंस जो बिल्कुल कंटिन्यूअस होती हैं, अपना नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं और ये क्लोज लूप बनाती हैं। लूप माने बंद आकृति जो होती है। तो यही एक कारण है मोनोपोल जो सिंगल पोल है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि जो अपोजिट पोल्स और सेम पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो आइए अब उसे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारी नॉर्थ से निकल के जो साउथ में जो लाइन जा रही है वो इस मैग्नेट में चली गई। अब यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो इधर जाएगी। तो लेकिन ये इतनी दूर क्यों जाएगी? आप कॉमन सेंस लगाइए। एक मैग्नेट हमारा इधर है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये फिर नॉर्थ, ये साउथ। तो जो लाइन यहाँ से निकल करके जा रही होगी साउथ में, तो ये साउथ को ही ढूंढने तो जा रही है इतनी दूर। अब अगर इसे साउथ यहीं पे ही मिल जाए तो ये यहीं पे अपना एक मैग्नेट नहीं बना लेगा? तो ये इतनी दूर क्यों जाएगा, इतना लंबा घूम के ये इधर क्यों जाएगा? वाई विल इट गो देयर इफ देयर दिस टू मैग्नेट्स आर गेटिंग अपोजिट पोल्स नियर बाई? तो इसका कारण यही है कि ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो हमारे सेम पोल्स होते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फिर हमारा ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो जो लाइन यहाँ से निकल के यहाँ जाएगी वो फिर नॉर्थ में आएगी, और जो लाइन यहाँ से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएगी वो फिर नॉर्थ में आएगी। तो ये मैग्नेट की दुनिया अलग है, इस मैग्नेट की दुनिया अलग है। तो ये इससे क्यों बात करेगा? ये कहेगा भाई तू अपनी जगह रहे, मैं अपनी जगह रहता हूँ। तो
सिंगल फैमिली जो होती है ना वैसे। तो जो हमारा ये अपना एक अलग मैग्नेट है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है और इसको इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये क्यों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दूर भागेंगे। तो इसी को हम रिपल्सन बोलते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना क्लोज लूप बनाएंगी तो जितनी जितनी लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, मान लो नॉर्थ से 10 लाइनें निकलती हैं, तो कि 10 ही साउथ में एंटर होंगी। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ से मान लो 10 लाइंस निकली और साउथ में 20 एंटर हो गई, ऐसा नहीं होगा। जैसे इसी चीज को बोलते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, जो हमारी गॉस का मैग्नेटोस्टैटिक्स में लॉ भी होता है। तो अब मान लो ये आपका कोई कोई गेट है, ठीक है, कुछ भी कोई कोई सरफेस है। तो अब मान लो इसमें यहाँ से इस साइड से कुछ 1000 लाइंस आ रही हैं और इस साइड से इसमें 1000 ही निकलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ मतलब लेफ्ट साइड से आई 800 और 1000 और बाहर निकल रही है 800 या 1200, ऐसा नहीं होगा। तो इनका कहीं भी गेन या लॉस नहीं होता है। और यही इसी चीज को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में गॉस का लॉ भी बोलते हैं, कि जो हमारा ये होता है बी डॉट डी एस बराबर 0। अब बी डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल 0 होने का मतलब है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है, उन्होंने लिख दिया था डेल डॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं और उनका कहीं भी गेन या लॉस नहीं होता है। मैक्सवेल ने अपनी 4 फंडामेंटल इक्वेशन से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अपनी 4 इक्वेशंस में डिफाइन कर दिया था, और उनमें से एक इक्वेशन डेल डॉट बी इक्वल टू 0 भी है। ये बताती है कि डाइवर्जेंस जो है बी का वो 0 होता है। जो लाइन हमारी यहाँ से आई, मान लो यहाँ पे तुम्हारा साउथ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो जो लाइन आपकी यहाँ से निकलेगी बाहर, वो लाइन यहाँ पे जरूर एंटर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मान लो एक लाइन निकली और बीच में जाके कहीं गायब हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो क्लोज लूप बनाएंगी ये। ऐसे ही ये एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं कि ये क्लोज लूप बनाती हैं या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर ये इनका गेन या लॉस नहीं होता है, ये ये कंटिन्यूअस होती हैं और ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। मान लो यहाँ से हमारी लाइंस निकली नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, और आप अगर इसे बीच में से तोड़ देते हो, अभी तो ये ऐसे करके मान लो लूप बना रही है, और आपने मान लो इसे बीच में से तोड़ दिया कि दो दो पार्ट हो जाएंगे। जब दो पार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल था और यहाँ साउथ पोल था। अब क्या होगा कि यहाँ से जो लाइंस निकलेंगी नॉर्थ पोल से वो इस वाले मैग्नेट में जाएंगी। तो क्या होगा कि ये इनको अपना क्लोज लूप बनाना है। अब ये वाली लाइन अपना लूप पूरा करने के चक्कर में ये यहाँ से आएगी यूं करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से अब देखो इस वाले मैग्नेट में क्या होगा कि जो लाइन हमारी अब साउथ पोल है हमारे हमारे पास राइट में, कि जो लाइन हमारी यहाँ से एंटर करेगी, वो लाइन अब यहाँ से कहीं से ओरिजिन तो होगा ना, कहीं पे जा रही है, तो वो कहीं से आ तो रही होगी ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस पहुंच गई और उसका पता नहीं है कहाँ से आ रही है, कहीं से तो आएगी वो। तो जहां से वो आएगी, मान लो यहाँ से आई इस वाले पोल से, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल। फिर से वो यहाँ से जा करके अपना लूप पूरा करेगी। जब ये लूप पूरा करेगी तो अपने आप यहाँ पर एक काटने के बाद भी एक दूसरा पोल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एंड नहीं होती हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मान लो जैसे चार्जेस होते हैं हमारे, ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है
ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। जब वो बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आती हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास, तो इनकी ये बात होती है कि ये पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। ये कभी वापस नहीं आती पॉजिटिव पे। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो जो जो लाइन यहाँ से निकलेगी वो नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगी। ये यूं जाके यूं खत्म हो जाएगी, ये यूं जाके यूं खत्म हो जाएगी। तो ये जो लाइंस हैं ये कभी लूप नहीं बनाती हैं। इसीलिए हमारा जो आप देखते हो गॉस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लॉ होता है, वो होता है ई डॉट डी एस। जो फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। राइट हैंड साइड जो है ये हमारी नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तो अगर ये जीरो होता, जैसे बी डॉट डी एस होता है, ये भी देखा था ना हमने, ये हमारा जीरो होता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहीं पे भी जितनी आएंगी उतनी जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से मान लो पॉजिटिव चार्ज से तो 1000 पैदा हो और यहाँ पर पहुँचे 800, या यहाँ पहुँचे 1200, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये जो जो राइट हैंड साइड है वो इसकी नॉन जीरो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लूप नहीं बनाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप बनाती है। अब ये अगर ये लूप नहीं बनाती है, इसलिए सेपरेट चार्ज जो है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब एग्जिस्ट करते हैं। एक अकेला इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है लेकिन अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। हम जैसे हिग्स बोसॉन पे रिसर्च कर रहा है आजकल का विज्ञान, उसमें ये फाइंड आउट किया जा रहा है कि वो एक ऐसा पार्टिकल है जो यूनिवर्स का ओरिजिन खोजने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसे ही मोनोपोल भी है, इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि किसी तरीके से हम ये पता लगा लें कि ये कैसे बनेगा या टूटेगा। तो हमें यूनिवर्स का एक ये पता चल सकता है कि ये कैसे बिहेव था, कैसे जब, क्योंकि अर्थ में भी मैग्नेट है। क्यों अर्थ में मैग्नेट इसलिए है क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो हायर फिजिक्स में, तो जो स्टर्न और गेरलाक के एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था उसका कंफर्मेशन। तो स्पिन, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है चार्ज या जो करंट होता है, जैसे हम कहते हैं करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो जो मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और दूसरा जो है स्पिन, स्पिन मैग्नेट बनाता है। तो ये दो दो कंडीशन है जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। तो ये दोनों कंडीशन एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं। और उनके कंटिन्यूअस होने की वजह से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो दोस्ती है वो बहुत ही पक्की होती है। उस दोस्ती को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि because magnetic field lines are continuous and they make a closed loop. Hence, north and south poles are very good friends. And और आप ही सोचिए अगर ऐसी दोस्ती हो जिसे कोई तोड़ ना सके, तो ये दुनिया कितना अच्छा होगी। आप भी कुछ सीखिए इनकी दोस्ती से, और शायद आप लोगों को भी ये पता चले कि इतनी पक्की दोस्ती होती है कि कोई भी थर्ड पर्सन आकर के इसको नहीं तोड़ सकता। केवल उनकी जो दोस्ती है उसका का बस एक्सप्लेन कर सकता है उसे कि ये दोस्ती इसीलिए है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। लेकिन अगर दोस्ती है तो है,
उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। और हर किसी को अगर इस संसार में ऐसी दोस्ती हो तो शायद धरती को स्वर्ग बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं भी यही आशा करता हूँ कि आपकी दोस्ती भी अपने आसपास वालों के साथ ऐसी हो जैसी नॉर्थ और साउथ पोल की होती है। तो इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। और अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा सपोर्ट दें। दोस्तों को बताएं, अपने जानने वालों को बताएं कि मैग्नेटिक पोल्स अकेले क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच।